आज है क्रेडिट कार्ड स्पेशल। आज हमारे साथ मौजूद हैं हर्ष रुंगटा, जो कि अपना पैसा.com के सीईओ हैं। आपको बताएंगे आपके क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को आपको कैसे सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। पहला सवाल लेते हैं नवाज का, हमारे साथ हैं हैदराबाद से। नमस्कार, पूछिए आपका सवाल क्या है। नमस्कार, मैं ये जानना चाहता हूँ जी कि जो क्रेडिट कार्ड पे ड्यू डेट्स मेंशन होते हैं तो हमें चेक ड्रॉप बॉक्स में उस डेट तक डाल सकते हैं या उससे 2-4 दिन पहले तक डालना चाहिए? रुंगटा साहब, स्वागत है आपका। अभी बताइए, जानना चाहते हैं कि कितने दिन पहले चेक को डाल देना चाहिए। नॉर्मली अगर हम जो उनके कंडीशंस होते हैं वो देखें तो आपको इस तरीके से डालना चाहिए कि ड्यू डेट तक बैंक को वो पेमेंट मिल सके। इसलिए ये ठीक रहेगा अगर आप ड्यू डेट के कम से कम 2 या 3 दिन पहले उसमें ड्रॉप बॉक्स में डाल दें, तो विवाद का कोई सवाल ही नहीं उठेगा। क्योंकि कभी कभी बैंकों में ड्रॉप बॉक्स को क्लियर करने में देरी हो जाती है और उसके वजह से अगर आपका पेमेंट क्रेडिट में देरी हो जाती है और उसके वजह से लेट पेमेंट चार्ज वगैरह लगता है तो वो फिर विवादास्पद हो जाता है। बेस्ट यही है कि पेमेंट का बेस्ट ऑप्शन है ECS। आप ECS दे दीजिए तो आपके ड्यू डेट के दिन ही वो डेबिट होगा, दूसरे दिन डेबिट नहीं होगा। तो ECS इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप ड्रॉप बॉक्स यूज कर रहे हैं तो कम से कम 2 या 3 वर्किंग डे पहले उस चेक को जरूर आप ड्रॉप बॉक्स में डाल दीजिए। जी, अगला सवाल पूछना चाहते हैं साहिल सूद, मुंबई से हमारे साथ हैं। साहिल, क्या सवाल है आपका, पूछिए। जी सर, मैं साहिल बोल रहा हूँ बॉम्बे से। जी, अभी मेरे पास जो है गोल्ड कार्ड था HDFC बैंक का। ये कम से कम 1.5 साल पहले की बात है और उसको मैंने प्लेटिनम कार्ड में कन्वर्ट किया था। उन लोगों ने मेरे को बोला फोन करके, देयर विल नॉट बी एनी चार्जेस, और हम उसको इस कार्ड में कन्वर्ट करें। मैंने बोला ठीक है कर दीजिए। और जब मेरे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट आया तो उस स्टेटमेंट में क्या हुआ कि उसमें कुछ चार्जेस वगैरह लग के आए हुए थे। उस चार्जेस का मैंने कुछ परचेज 3,000-4,000 रुपए किया था, उसके साथ 3-4 का उन्होंने और एक्स्ट्रा चार्जेस डाला उसका। तो मैंने फोन करके उनको पूछा, बोला नहीं हम लोग करते हैं, रिवर्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बट नथिंग हैपेंड एवर। और वो चार्जेस बढ़ता बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो मैंने उनका कार्ड यूज करना बंद कर दिया। मेरे पास सभी के सभी ये डिटेल्स राइटिंग में ईमेल के ऊपर पड़ी हुई हैं। कम से कम 50 से 60 ईमेल्स मैंने उनको की हैं। और उसके बाद उन्होंने जो चार्जेस बढ़ता इतना हुआ है कि मैंने मेरा HDFC में सेविंग अकाउंट भी था, मैंने 45,000 रुपीज उसमें डिपॉजिट किया जी। उन्होंने 15,000 का उसमें से सीधा काट लिया। उसके बाद उन्होंने मेरे को ईमेल पे अपना लेटर के ऊपर लेटर भेजा, बोलते हैं आपका जो स्टेटमेंट के हिसाब से एज पर एग्रीमेंट हमने हमने ये 15,000 रुपये आपका सेटलमेंट के हिसाब से काट लिया है जी। और बोलते हैं कि नाउ देयर इज नो बैलेंस दैट यू हैव टू पे अगेंस्ट दिस क्रेडिट कार्ड जी। तो इसमें अच्छी बात यह है कि इनके पास ईमेल में जो इन्होंने कंप्लेंट्स फाइल करी हैं, जो भी पत्र व्यवहार किया है, उसके कुछ प्रूफ मौजूद हैं। इनको तुरंत बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करना चाहिए, क्योंकि बैंक को तो ये ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो बैंक ने तो रिजेक्ट कर दिया है इनका प्रपोजल। तो इनको बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करना चाहिए। उसकी डिटेल्स ये शायद बम्बई से हैं, तो बम्बई का जो ओम्बड्समैन है उसका ईमेल एड्रेस क्या है वो आपको www.rbi.org.in पर मिल जाएगा। वहाँ पर आप ईमेल के जरिए भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और इसमें तो रिलीफ आपको क्लियरली मिलेगा। अगर आपके पास पहले पत्र व्यवहार का प्रूफ है तो क्लियरली इसमें ऐसे केसेस में कस्टमर्स को रिलीफ मिला है और इनको भी मिलेगा जी। अगला सवाल है शाहनवाज का, दिल्ली से हमारे साथ हैं। बताइए आपका सवाल क्या है। हेलो जी जी, मैं शाहनवाज दिल्ली से बोल रहा हूँ। एक्चुअली मेरा यूजली पेट्रोल का एक्सपेंस होता है 200 से 300 रुपए एक बार में मैं डलवाता हूँ। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि कोई क्रेडिट कार्ड ऐसा अवेलेबल है जिससे मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू ये पेमेंट कर सकूँ। यूजली मैंने देखा है जो प्लेटिनियम कार्ड हैं उनमें कम से कम 400 रुपए का पेट्रोलिंग करवानी पड़ती है, तभी आपको सरचार्ज वेवर मिलता है। जी जी। तो मेरा 200 से आप चाहते हैं कोई ऐसा स्पेसिफिक कार्ड हो जिस पर आपको ये सरचार्ज नहीं लगे या फिर वेव ऑफ हो जाए, जैसा स्टेटमेंट में हमेशा होता है। रुंगटा साहब, कोई कार्ड सुझाना चाहेंगे ना? एकदम स्पेसिफिकली तो अभी ऑफ द कफ मुझे नहीं मालूम। हमारी साइट पर सारी की सारी डिटेल्स हैं, तो वहां पर जाकर ये देख सकते हैं। ऐसे तो कई कार्ड्स हैं जो पेट्रोल के लिए सरचार्ज को वेव करते हैं, लेकिन नॉर्मली उसमें यह होता है कि एक मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट उस पर होता है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि मिनिमम शायद 400 के आसपास होता है,
लेकिन जो बैंक्स के साथ पेट्रोल कंपनीज के कार्ड्स हैं, जैसे आईओसी का कार्ड है या एचपीसीएल का कार्ड है, आईओसी का शायद सिटी बैंक के साथ है, एचपी का आईसीआईसीआई के साथ है, तो ये जो कार्ड्स हैं इस पे शायद मिनिमम ना हो, लेकिन डिटेल्स आपको apnaloan.com पर मिलेगी। आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन से कार्ड पर पेट्रोल वेवर आपको मिलता है, उस पे कोई मिनिमम है या नहीं। जी चलिए, अगला सवाल पूछना चाहते हैं। नितेश भाटिया सूरत से हमारे साथ हैं। नितेश जी स्वागत है, बताइए सवाल क्या है। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा ऐसा है, एचडीएफसी का गोल्ड कार्ड था जी। आज से 2 साल पहले मेरे को कुछ ईएमआई के अंदर उन्होंने कन्वर्जन, मैंने कुछ शॉप किया था उसमें ईएमआई में कन्वर्ट हुआ था। कन्वर्जन को उन्होंने बाद में अपना क्या बोलते हैं नील बता के उसको कैंसिल करवा दिया जी। और मेरा एक हुज अमाउंट दो ईएमआई जा चुकी थी। उसको एक मिनिमम अमाउंट में अपना क्या बोलते हैं बहुत बड़ा बना के मेरे कार्ड में प्रोड्यूस किया गया जी। मैंने उनसे बात की गई तो सीनियर जो सुपरवाइजर था उन्होंने पेमेंट रोकने के लिए बोला गया। 3-4 महीने तक मैं फिर भी मिनिमम ड्यू भरता गया और लास्ट में मैंने उनको एक नोटिस दिया कि भाई इस तरीके से भाई मैं नहीं करूंगा, आप मेरा जो भी अमाउंट है मेरा प्रिंसिपल बनता है, आप लेके मेरा कार्ड कैंसिल कर दीजिए जी। उन्होंने फर्स्ट टाइम सेटलमेंट के लिए उन्होंने खुद सामने से फोन किया कि आपका इतना प्रिंसिपल है, आप कम कर दीजिए, आप भर दीजिए। मैंने पूरा बिल पेमेंट कर दिया। अब मुझे लास्ट में पता चल रहा है कि मेरा जो सेटलमेंट अमाउंट है वो सिविल में बोल रहा है जी। और इन्होंने ये बोला था कि आपको कोई भी चीज आगे पे नहीं करनी है। अब वो लोग मुझे ब्लैकमेल वन टाइप का कर रहे हैं, बोले आप ये पेमेंट नहीं करोगे तो सिविल से एंट्री नहीं हटेगी। अब मुझे होम लोन वगैरह सब में दिक्कत आ रही है। खैर 2 चीज़ें इनको समझ लेनी चाहिए। पहले कि अगर सेटलमेंट आप करते हैं चाहे वो लिखित में भी हो, अनलेस सेटलमेंट का एक पार्ट ये भी है कि ये डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाएगा और इसको एज ए डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा लिखित में इनके पास नहीं है तो आज ये सारा पेमेंट भी अगर कर देते हैं तो भी सिबिल के अंदर तो ये फैक्ट रहेगा कि पुराने टाइम पे डिफ़ॉल्ट था जो इन्होंने अब क्लियर कर दिया है। उससे थोड़ी दिक्कत इनकी कम हो जाएगी दूसरे लोन्स लेने में, लेकिन दिक्कत थोड़ी रहेगी और थोड़ी कम हो जाएगी। तो वो तो सिर्फ क्रेडिट हिस्ट्री रखता है सिबिल। तो अब रहा सवाल कि कंज्यूमर्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि सेटलमेंट करने से हमारे को डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाएगा। मोमेंट अगर आपने कोई पेमेंट फैसिलिटी ली है और अगर कुछ आपने राइट ऑफ लिया है तो फिर क्लियरली बैंक उसको एज ए डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट करेगा, इवन दो उन्होंने एग्री कर लिया है कि आपसे कम पैसा लेंगे, अनलेस जैसे मैंने कहा आप उस रिटर्न सेटलमेंट में ये भी लिखवा लें कि ये डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाएगा और डिफ़ॉल्ट तरीके से रिपोर्ट नहीं होगा। जी।